मन से शरीर बनता है, मन ही सही विचार है और मन ही सही चेतना। हमारी विचार ही हमें सही ऊर्जा की ओर और सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका हेलो पीएमसी लाइव यानी कि आपके अपने खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं ताकि आप अपने ज़िंदगी के तमाम कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर, स्पिरिचुअल काउंसलर स्नेह गुप्ता मैम। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। नमस्कार। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है, आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, ऐसे बहुत सारे दर्शक होते हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल ले सकें। तो आइए जान लेते हैं सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है, प्रेजेंट पे रहने के लिए क्या हमें रोज़ मंत्रों का जाप करना चाहिए या उसकी जगह ध्यान को भी अपना सकते हैं? और मंत्रों का जाप और ध्यान में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बताइए। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि हम मंत्र उच्चारण करें या ध्यान करें, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो ध्यान के साथ जुड़े नहीं हैं जो लोग, वो हमेशा भक्ति भाव के साथ जुड़े होते हैं। और भक्ति भाव हमेशा मंत्र उच्चारण या जाप या हम कहें अपनी माला का जाप, इस तरह से वो करते हैं। लेकिन अगर हम अपने भगवान इष्ट को देखें तो उन्होंने भी भगवान कृष्णा को देखें, भगवान शिव को देखें, सबने क्या किया? सबने ध्यान ही किया है। अगर आप अपने आप को या हम अपने आप को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने ही प्रति जागरूक होना चाहते हैं, तो हमें ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं, अपनी श्वास के साथ एक होते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाती है और वो आपको जागरूक करने के साथ साथ आपकी बॉडी की बहुत सारी समस्याओं का भी हल आपको दूर करती है। तो इस तरह से आपको अपनी चेतना का भी आपकी विकास होता है। तो इस तरह आप ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? मंत्र उच्चारण से आपके आसपास की एनर्जी वाइब्रेट होती है, लेकिन मंत्र उच्चारण भी सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप राम की जगह मराठी बोल दें। शब्दों के जब हम लगातार ऐसे कुछ भी बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे शब्द क्या निकल रहे हैं, और वो शब्द ही हमारे यूनिवर्स में जाते हैं, चाहे आप उसको सही तरीके से बोलेंगे चाहे गलत तरीके से। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से उच्चारण किया तो उसका अर्थ भी उल्टा निकलेगा, आपको उसका फल भी सही तरीके से नहीं मिलता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठें तो किसी भी मंत्र का उच्चारण ना करें। अपने आप को बिल्कुल शांत रूप में आप आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके पूरी तरह से अपनी श्वास को महसूस करें। आप कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास छोड़ रहे हैं। बस हमें कुदरत ने दी है, जिसके साथ आप जीवित हैं। अगर श्वास है तो आप शिव हैं और श्वास नहीं है तो आप शव। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना होगा कि हमें शिव बनना है या शव। तो जब आप शिव हैं तो आपको ध्यान के ऊपर ही अग्रसर होना चाहिए, ध्यान के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। ध्यान से आपके जीवन में बदलाव आता है। ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही देख रेख, क्या हम कहते हैं केयर। आप अपने रोज़मर्रा के शब्दों में, रोज़मर्रा की लाइफ में भी ये शब्द बोलते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से बोलना, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं। लेकिन वो ध्यान क्या है? वो ध्यान अपने ही प्रति जागरूक होना। जब आप अपने प्रति जागरूक होंगे तो दूसरों के प्रति भी जागरूक होंगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो हम तो यही कहते हैं कि, और यही समझते हैं कि ध्यान के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और यही दोनों में डिफरेंस है कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें। जी, तो मैम आपने जैसे कि अभी बताया कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, वो आपने बताया, और मंत्रोच्चारण और ध्यान में क्या डिफरेंस है वो आपने बताया। मैं चाहूँगी कि जो भी लोग ध्यान शुरू करते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप 40 दिन का कंटिन्यू मेडिटेशन करिए, 40 दिन का रोज़ ध्यान करिए। वो क्यों कहते हैं, वो कितना आवश्यक है, वो आप बताइए।
40 दिन का ध्यान इसलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा जब हम ध्यान से नहीं जुड़े होते तब भी क्या करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, चलिया पकड़ते हैं, 40 डेज़ का हम एक कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम 40 दिन का मंदिर में जाएंगे, लगातार जाएंगे, एक भी दिन स्किप नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आपकी लाइफ में हो, चाहे आप अंदर नहीं जा पाएँ, तब भी आप उस मंदिर की चौखट तक भी ज़रूर जाते हैं। तो वही 40 दिन में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी का एक प्रोसेस होता है। जब वो साइंटिफिकली भी आपकी बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिससे आपका पूरा थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है, और जब थॉट पैटर्न चेंज होता है आपका बिलीफ सिस्टम जिस पे विश्वास करना चाहता है वो विश्वास करने लग जाता है। इसीलिए हम चलिया या 40 डेज़ का मंडाला मेडिटेशन कहते हैं कि आप उस 40 दिन में अपने आप को देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। लेकिन उसमें आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचें कि अभी तो मैंने ध्यान आज कर लिया, कल स्किप कर दिया, परसों स्किप कर दिया। नहीं, अगर आपने 1 घंटे का संकल्प लिया है तो आप 1 घंटा ध्यान चाहे 2 बार में करें चाहे 3 बार में करें, उसे रेगुलर आपको ज़रूर करना चाहिए। और 40 दिन बाद आप 101% देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ परसेंट या 1% मैं कहती हूँ बदलाव जरूर आपको नज़र आएगा। आप शांत हो जाएंगे, आपके विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान करने लगते हैं हमारे विचार बहुत आते हैं और विचारों के डर से हम डर जाते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान नहीं छोड़ना। अगर आप ध्यान के साथ जुड़े हैं तो कम से कम आप ध्यान 40 दिन पहले 1 घंटे का लीजिए या आधे घंटे का लीजिए, फिर नेक्स्ट 40 दिन उसको आप 1-1.5 घंटा बढ़ा सकते हैं। आधा घंटे करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे आपको 3-4 महीने में ही पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। उसके बाद आप ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं और फिर सज्जन सांगत्य। ये तीनों को जब हम करते हैं तो पूरा एक कॉम्पैक्ट, जिसे हम कहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देता है। जी मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि मैं डिज़ास्टर थिंकिंग बहुत करती हूँ, इसे कैसे ख़त्म करूँ? डिसास्टर थिंकिंग बिल्कुल बहुत लोग करते हैं। हम कहते हैं नेगेटिव थॉट। डिसास्टर होते हैं कि नेगेटिव से भी आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, आप इतना गलत सोच रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, वो तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ इतना गलत हो जाएगा, वो आपका डिज़ास्टर हो गया कि आपने बिल्कुल रॉन्ग तरीके से और गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर दिया। क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वही आपको एक्शन की तरफ ले जाती है, आपकी क्रिएशन का काम करती है। तो ये जो थिंकिंग होती है, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये लगभग 4 तरीके की होती है। जैसे आपने पहले न्यूट्रल, बिल्कुल आप पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, जो है सही है। दूसरा आपका होता है कि नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तीसरा नेगेटिव के साथ ही आ जाता है डिजास्टर, जिसका आपने प्रश्न पूछा कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव के साथ बहुत गलत, और गलत से भी ज़्यादा जितना हो सकता है उतना रॉन्ग सोचने लग जाते हैं। फिर आपका आता है पॉजिटिव, जब आप ये सोचते हैं कि ये सकारात्मक काम मेरा होगा, पॉजिटिव तरीके से होगा। और फोर्थ होता है जब आप मिरेकलस सोचते हैं, जैसे कि आप ये सोचे कि आपकी एक पॉकेट से आपने 1 रुपया निकाला और वो चिड़िया बन के उड़ गया। जैसे हम कहते हैं जादूगर जो होते हैं, मैजिशियन होते हैं, जो वो किस तरह से आपको मैजिक दिखाते हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। तो वो दोस्तों आपकी थिंकिंग जो है आपकी क्रिएशन है, यानी आप जो सोच रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें या मिरेकलस सोचें। डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आप डाउट लेकर आते हैं तो उसमें आपकी वो क्रिएशन नहीं होती। लेकिन क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों में हमारा डाउट नहीं आता, हम 100% श्योर हो जाते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स में ना शब्द नहीं समझ में आता, जो आपका है ना से कुछ भी यूनिवर्स में नहीं पता चलता ना का। जो आपने सोच लिया कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ना तो हट गया और एक्सीडेंट हो जाए, तो वो आपका शब्द जा रहे हैं, आपका सेंटेंस नहीं जा रहा, आपके शब्द जा रहे हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव शब्दों का चयन करना चाहिए, सकारात्मक शब्दों का चयन करना चाहिए। जब भी आप कोई भी बात करें, सोच समझ के, जो हम कह रहे हैं कि ध्यान करिए, ध्यान से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस करके आपको सोचना और बोलना दोनों आ जाता है। जैसे कबीर जी का दोहा बहुत सुंदर है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो वो जो कबीर जी ने कब कहा था, अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान के साथ जुड़ेंगे, तो आपको उसको एक एक शब्द का मीनिंग पता चलेगा और वो आप जीवन में उतार पाएंगे।
जी मैम, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ नमस्कार मैम, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, राजन नाम है मेरा। जी राजन जी, सवाल हाँ बताइए तो मैं अपना। हाँ तो मैं जब बैठता हूँ ना 15-20 मिनट बाद मेरा जैसे ही ध्यान लगता है तो मेरी गर्दन आकाश की तरफ उठने लग जाती है और बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पाता, मुझे बहुत दर्द होता है और मुझे फिर बीच में उठना पड़ता है। जी राजन जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं जान सकते हैं? हाँ जी, मुझे 46 डे हो गए हैं मैडम। 46 डेज से। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको राजन जी कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपको 46 डेज हो गए हैं। जी। जी राजन जी, जैसे आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है क्योंकि आप अपनी चेतना में नहीं होते, आप धीरे धीरे लोस्ट हो जाते हैं। कई बार आप हमारी मन स्थिति ऐसी होती है कि हम बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं और हमारी बॉडी किसी भी रूप में लूज़ हो जाती है, एक तरह से ढीली हो जाती है और वो उसी पोजीशन में रह जाती है। जैसे आपने कहा कि आपकी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो आप थोड़ा कंफर्ट पोस्चर लेके बैठिए। आप नेक में कोई बैंड वगैरह लगा के आराम से बैठ सकते हैं। जैसे आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल रिलैक्स होके पिल्लो लगा सकते हैं अपने आप को, और जितना ज़्यादा आपको अपनी गर्दन को रिलैक्स करके बैठेंगे तो वो ध्यान आपका उतना गहराई से लगेगा। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी अकड़न है या जो आपकी पेन है जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं कर पाते, वो आपको धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि मेरी गर्दन अकड़ रही है, तो आप आंखें खोले बिना अपनी गर्दन को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। हाथ चला सकते हैं, पैर चला सकते हैं, पैर खोल सकते हैं, हाथ खोल सकते हैं, बट आंखें नहीं खोलते क्योंकि 80% जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, हमारी आंखों के द्वारा ही आती है। तो आंखें नहीं खोलनी, अपनी गर्दन की थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं और आप ध्यान लगातार अपना ध्यान का समय बढ़ाते जाइए। जैसे अभी 40 दिन के बाद आपने अभी आधा घंटे का अगर संकल्प लिया है तो फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, और एक बार में आप नहीं कर पा रहे अभी स्टार्टिंग डेज में, तो आप अंतराल में कर सकते हैं। सुबह करा, दोपहर में करा, शाम को करा, रात को करा, और इसके अलावा जब आपको समय मिले जब आप ध्यान कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपकी गर्दन की अकड़न और जो शरीर में कहीं भी अकड़न है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान करते रहिए। अगर आपको गर्दन में कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा अपना गर्दन मूव कर लीजिए, लेकिन आंखें मत खोलिए और धीरे धीरे करके अपना फ्रीक्वेंसी, अपना टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं सपना, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैम, मैं मैं आपसे महाराष्ट्र रिक्वेस्ट से करूंगी हूँ कि आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और हमसे कॉल पे ओके। बात करिए। 1 मिनट। जी। हेलो। जी, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं सपना चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मैम। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैं महाराष्ट्र सोलापुर से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। हाँ मैम, मैं पहले से ही मेडिटेशन करती हूँ, पर मैं पीएमसी से नवंबर से जुड़ी हूँ। जी। हाँ, मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द होता था पहले। मैंने जैसे जैसे आनापानसती मेडिटेशन किया है, वैसे मेरा पूरा पेन बहुत पूरा यानी पूरा चला गया है। जी। और मैं किसी भी कुछ भी हो, मुझे बुखार सर्दी वगैरह में अभी दवाई लेना मैंने अभी 6 महीने से छोड़ दिया है। और लेकिन मेरा ना पिछले साल से मेरी लेफ्ट पैर की एड़ी ना बहुत दुखती है, और मेडिटेशन जैसे कर रही हूँ ना वैसे और ज्यादा दुख रहा है मेरा पैर। फिर इसलिए मेरे को प्लीज आंसर करो ना मैडम। जी मैम, कब से ध्यान कर रही हैं आप जान सकते हैं? हाँ, नवंबर से। नवंबर से। और मैम कितने ड्यूरेशन, कितने समय के लिए आप ध्यान करती हैं? रोज मैं 3-4 आवर्स करती हूँ मैम। 3-4 आवर्स करती हैं। मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आप ध्यान कर रही हैं और नवंबर से कर रही हैं। सपना जी, जैसे आपने खुद ही बताया कि ध्यान के द्वारा आपका माइग्रेन पेन भी ठीक हुआ और समस्याएं भी आपकी दूर हुई। और अब ध्यान क्या करते हैं, ध्यान आपको, जब आप ध्यान गहराई से और ज़्यादा करते हैं तो आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। और जब नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है तो आपके शरीर के अंदर जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं, जहाँ जहाँ रुकावट है आपके अंदर, आपकी नाड़ी में, वो धीरे धीरे
कम होने लगती है और वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलती हैं, क्योंकि वो फ्लो करने लगती है एनर्जी। तो आपके पैर में जो अब समस्या आ रही है वो हो सकता है कि आपके कहीं ब्लॉकेज है और वो ध्यान की एनर्जी के द्वारा वो उसको हील कर रही है, इसलिए आपको वो पेन होता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे आपका माइग्रेन ठीक हुआ है वैसे ही आपको ये जो आपके पैर में पेन आ रहा है जहाँ पर भी है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ध्यान के दौरान आपका पैर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है तो आप थोड़ा सा पैर को मूव कर लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, हिला सकते हैं आप, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो आपको गहराई से जब ध्यान करेंगे और इसमें गहराई से उतरेंगे तो आपकी ये जो समस्या है धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारा डॉक्टर से पूछो इसके बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम है, आप उसमें भी ये प्रश्न पूछ के उनसे पॉइंट्स पूछ सकते हैं और वो आपको बता देंगे। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आंखें बंद करके अपने पैर को थोड़ा मूव कर लीजिए, जैसे कि आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है वैसे आपका ये समस्या भी ज़रूर पूरा ख़त्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी पे हर शुक्रवार शाम 5 से 6 डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम चलता है, जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी तरह की समस्या है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो आप वहाँ पे कॉल करिए। डॉक्टर एस रंजन जी हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आप अपना सवालों के जवाब डायरेक्टली सर से जान सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम रश्मि है और मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। जी रश्मि जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान करने से क्या पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा? क्या उससे मुझे चीजों को समझने में ज्यादा सुविधाएं होंगी? जी जी रश्मि जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आएगी। क्योंकि क्या होता है, ध्यान करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, तजुर्बा है, मैंने खुद महसूस किया है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और आपकी मेमोरी शार्प होती है। और इसके साथ साथ आप, जैसे आप बता रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड पावर जो होती है वो आपको 3 टाइम्स मोर एनर्जी देती है। मेडिटेट करिए, साथ में पिरामिड लगाइए और उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप अगर उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि पिरामिड मेडिटेशन करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी, मेरा नाम पूनम है, पटियाला पूनम जी, पंजाब से। सवाल बताइए अपना। मैम, मैं जब मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना, तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। अब घर का ये काम पड़ा है, अब ये ऐसे करना है, ऐसे, मतलब मेडिटेशन की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। जी, आप ध्यान कर रही हैं मैम? हाँ जी मैम, कर रहे हैं। कितने समय से ध्यान कर रही हैं? मैम अभी 10-15 दिन ही हुए हैं मेरे को। और मैम टाइम ड्यूरेशन कितने समय के लिए ध्यान करती हैं, जान सकते हैं? मैम कभी तो 10-15 मिनट हो जाता है, कभी एक मतलब बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है, ऐसे कुछ माइंड अपसेट हो जाता है। जी जी मैम क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, विचार तो आपके अंदर सुबह से शाम तक 67,000 के करीब जाते हैं अप्रॉक्स। तो जब ध्यान अगर हम कर रहे हैं तो वो विचार क्या होता है, इधर से उधर भागते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छे काम की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो मनस्थिति होती है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो विचार तो आएंगे। अगर विचार आपको आकर तंग कर रहे हैं और बार बार आ रहे हैं तो आपको बार बार अवेयर होके ध्यान करना होगा, जागरूक होके, कि आप बार बार अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि आप कैसे श्वासों को ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, नॉर्मल, ना आपको तेज करना ना स्लो करना। जैसे स्थिति में आप सांसें ले रहे हैं उसी स्थिति को बस आपको महसूस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है।
कि हाउ टू इनहेल और हाउ टू एक्सहेल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और अपनी आंखें बंद रख के हाथों को क्रॉस और पैरों को क्रॉस करना है। बार बार आपने आंखें बंद करी, अपनी सांसों पे ध्यान दिया, फिर विचार आया, फिर आपने उस विचार के अंदर आप जैसे ही जाने लगे आपको जागरूक करें, नहीं मुझे उस विचार के साथ नहीं जाना, और वापस अपनी सांसों के साथ आना। जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपके विचार कम हो जाएंगे और आपका ध्यान आपके श्वास पे केंद्रित होकर आपको जीरो स्टेट पर ले जाएगा। बस आपको रेगुलर और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने सांसों पे ध्यान रखिए। जब भी कोई भी थॉट्स आते हैं आप अपने आप को वापस अपने सांसों पे बने रहिए, अपने सांसों पे ध्यान रखिए, तो आपकी समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी पे हर सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे आपको योग है जीवन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप हमारे साथ योगा कर सकते हैं और अपने लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं। तो ज़रूर देखिए सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे और उसका पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं सुनील कोहली बोल रहा हूँ। जी सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नई दिल्ली से, नई दिल्ली से। जी, सवाल बताइए अपना। जी मेरा ये सवाल था, जैसे हम देखते हैं जैसे जो लोग अध्यात्म की तरफ जुड़े हैं या अच्छे मार्ग पे हैं, तो उनके साथ भी काफी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी वैष्णो देवी जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, या और भी समाज में देखते हैं कि वो जो अच्छाई करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो बच्चों अच्छे नहीं लगते हैं उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। तो अध्यात्म में ये इसके बारे में क्या निर्देश चाहिए, मैं जानना चाह रहा था। जी नमस्कार। जी सर, मैं जान सकती हूँ कि आप ध्यान कर रहे हैं? जी मैं ध्यान करता हूँ। जी जी। कितने समय से ध्यान कर रहे हैं सर? मैं सुबह आधा घंटा ध्यान करता हूँ। जी जी जी। जी। तो लेकिन ये जब मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, इनसे मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। कहीं रेप, मर्डर, डकैती, इनसे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इससे कैसे अपने आप को ठीक रखें? जी 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 सर, ये आप जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि भाई आप अध्यात्म में आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है, और जो अध्यात्म में नहीं है या अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। तो भगवान राम, उनके जीवन में आप देखिए कितने कष्ट आए थे, भगवान कृष्णा के जीवन में कितने कष्ट आए थे। जब हम जो कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं वो तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला जो आज अपने इस जीवन में, आज करंट प्रेजेंट पोजीशन में जो है, उसने पिछली लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छे कर्म किए हो, जो इस लाइफ में आप प्रेजेंट जो वो कर रहा है वो खराब कर रहा है, लेकिन उसका सुख भी भोग रहा है जो उसने पास्ट लाइफ से करके आया है। और हम जो है, हमने पास्ट लाइफ में हो सकता है कार्मिक अकाउंट हमारा खराब रहा हो, उसकी वजह से हम इस जन्म में उन कर्मों को काट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है, जब हमें समझ में आ जाता है तो आप पुराने कर्मों को हम काट देते हैं, हम उनका फल नहीं भोगते, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि जो करा या जो हम आज कर रहे हैं वो हमने खुद ही बोया था और उसे हम पा रहे हैं। और साथ में हम किसी को दोष देना कह देते हैं कि हम दोष दे रहे हैं या किसी की वजह से ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है, वो भी हमें समझ में आ जाती है। क्योंकि दोष देना या किसी को हम दोषी ठहराते हैं, उसकी वजह से ये कारण आ रहा है, किसी को जज करते हैं तो उसकी वजह से भी हम क्रिएशन कर रहे हैं। तो हम एवरी टाइम हमारी क्रिएशन होती है, हर एक सोच आपकी क्रिएशन कर रही है। तो दूसरा जो कर रहा है हमें सोचना ही नहीं कि उसको जीवन में क्या मिल रहा है। अगर अध्यात्म के रास्ते पर आप चल रहे हो तो ये सोच से आपको परे होना होगा, ये समझना होगा कि ये उसकी लाइफ है और ये मेरी लाइफ है, और हम दोनों एक ही चेतना के पात्र हैं। जैसे कि अगर आप देखें, एक समुद्र का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप समुद्र को देखें, समुद्र की वेव्स होती हैं। अगर आप डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, डाइविंग करते हैं, तो वहाँ कितना पीसफुल सब कुछ है। लेकिन जब आप ऊपरी सतह पे देखेंगे तो उन लहरों में इतना शोर होगा, इतना शोर होगा कि आपको लगेगा कितना शोर कर रहा है समुद्र, और नीचे जाकर आपको इतना शांत लगेगा। तो समुद्र क्या है? अलग हुआ समुद्र, समुद्र एक ही रहा। एक ही चीज का दो स्वरूप है। ऐसे ही हम एक ही चेतना के पात्र हैं। सबका स्वरूप अलग है, सबके कार्मिक अकाउंट अलग हैं, सबको अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जीना है, लेकिन एक ही कॉन्शियस बीइंग है हम। तो हमें जजमेंट नहीं करना कि सामने वाला उसका क्या है और हमारा क्या है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहा है।
जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, कभी किसी को जज नहीं करिए और ध्यान करते रहिए, बाकी सब तो ध्यान के माध्यम से सही हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? नमस्कार मैम, आकाश बात कर रहा हूँ मैं। जी आकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे फ़ोन पे बात करिए। ओके ओके, जी मैम। जी जी मैम। जी, सवाल बताइए सर अपना। मैम, मैं पिछले करीब 1.5 साल से ध्यान कर रहा हूँ जी और मेरे अंदर स्मोकिंग की एक बैड हैबिट है जो मैं जानता हूँ। मैं अंदर से छोड़ना भी चाह रहा हूँ पर उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसके पहले मैं लिकर का भी यूज करता था, नॉनवेज भी खाता था, पर वो कम्प्लीटली छूट गया है मुझसे। आज तक उसके बाद जब से छोड़ा तब से याद भी नहीं है उन चीजों की, बट स्मोकिंग में क्विट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इससे। जी, आप किस तरह से उस हैबिट को छोड़ते हैं? मतलब क्या करते हैं जब आपको स्मोकिंग की लगता है कि मैं स्मोकिंग करूं, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? मैम, जनरली जैसे अब होता है, घर वाले परिवार वाले कभी किसी तीरथ पे गए, भगवान की कसम खा ली, छोड़ने की कोशिश करी पर वो नहीं छूट पा रही। और मैं ध्यान में भी बहुत संकल्प लेके इसको छोड़ने की कोशिश करी पर नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो उसके लिए आप ध्यान में संकल्प लेके या किसी की कसम खाकर उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। जब आपका मन करता है, आपको बहुत बेचैनी होती है कि मुझे ये काम करना है, तभी आपको ध्यान में बैठना है। अपना ध्यान जो केंद्रित करना है अपनी श्वास के साथ करना है। आपको बार बार जब जब आपको मन करे, जब बार बार आपको उसी समय ध्यान और ध्यान और ध्यान ही करना है, कुछ और नहीं करना। आप ऐसा करके देखिए, ध्यान में बैठिए, धीरे धीरे उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है लेने की कम होगी, आप उसे छोड़ पाएंगे। और संकल्प लेकर 40 दिन का आप ये करिए कि नहीं, मुझे जब भी मन करेगा मैं उसकी जगह या तो आप कुछ और टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह कुछ खा सकते हैं, साथ ही आपको ध्यान में ही बैठना है। आप करके देखिए, 101% आपकी ये हैबिट छूट जाएगी। जी, तो ध्यान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि मुझे बहुत सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई संदेश है, लेकिन मुझे कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा। ध्यान में और कोई अनुभव नहीं हुआ अब तक, सपनों को कैसे समझ सकती हूँ, ये जानना चाहती हैं। ध्यान में सपने, ध्यान के बिना भी और ध्यान में दोनों तरीके से सपने हमें कई बार बहुत आते हैं। जब आप गहन ध्यान करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि आपकी एक पावर है जो आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस देती है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप उन्हें खुद से नहीं समझ पा रहे तो आप किसी सीनियर पिरामिड मास्टर से उनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको एक ही टाइप का कोई ड्रीम आ रहा है तो उसके बारे में आप ज़रूर उसके बारे में सलाह कर सकते हैं, या अपने ही ध्यान में ये संकल्प लेके बैठ सकते हैं कि ये जो मुझे ध्यान में कोई मतलब जो भी आपको ड्रीम आ रहा है वो मुझे क्या संदेश देना चाहता है। तो धीरे धीरे आपको उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, या आप किसी सीनियर पिरामिड मास्टर से उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा हमें स्वप्न की तरफ नहीं जाना चाहिए। स्वप्न आए हैं, ठीक है, आए और चले गए, लेकिन उनका विश्लेषण करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कोई एक स्वप्न जो आपको बार बार आता है उसके बारे में आप ज़रूर सलाह मशवरा कर सकते हैं। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी चैनल पर अमावस्या विशेष ध्यान कार्यक्रम का आयोजन होता है, जो कि रात्रि 10 से 11 बजे तक होता है, और पूर्णिमा विशेष ध्यान कार्यक्रम का आयोजन होता है जो कि रात्रि 9 से 12 बजे तक होता है। तो ज़रूर देखिए और ज़रूर ध्यान करिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करिए। आइए मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, ध्यान करने के बाद बहुत नींद आती है, ये क्यों होता है? ध्यान करने के बाद नींद इसलिए आती है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आप देखिए, क्योंकि क्या होता है, हम अगर अपने आप को देखें कि किसी कोई समस्या है कि नींद नहीं आ रही, तो वो देखेगा कि उसको विचार बहुत आते हैं। रात को सोते समय आप खुद ही देखिए, कई बार हमारी नींद उड़ जाती है, हमें नींद नहीं आ रही, तो आप देखो अपने आप को उस टाइम स्कैन करो कि आपको उस टाइम विचार बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, आप किसी एक थॉट के साथ चल रहे होंगे, तो आपकी नींद उड़ जाती है। तो ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान आपके विचारों को
कम कर रहा है। जब विचार कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। शुरू की स्थिति में ऐसा होता है कि जब आप बहुत टाइम से विचारों के साथ बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपको ध्यान के बाद नींद ज़्यादा आती है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान आपकी नींद को कम भी कर देता है, क्योंकि 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो ये स्थिति और सिचुएशन आपकी समय के अनुसार बदलती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि मेरे विचार कम हो रहे हैं, मुझे रिलैक्स हो रहा है, तो अगर आपको नींद आ रही है तो आप आराम से सोइए, उसको भी एंजॉय करिए। हर चीज़ का विश्लेषण करना हमें ज़रूरी नहीं होता, समझना भी ज़रूरी होता है कि मेरी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, इसलिए मुझे नींद आ रही है। इस चीज़ से कोई ओवर थिंक करने की ये ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। हाँ। आ रही है नींद, सो जाना चाहिए। मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है कि कभी कभी ध्यान के बाद मन काफ़ी उदास हो जाता है, बिना किसी वजह के एक अजीब सा भय महसूस होता है, क्या ये ध्यान का प्रभाव है? ध्यान कभी भी भय नहीं लाता। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि जो डर है वो ध्यान के, बल्कि हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम गहन ध्यान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो हमारा 50 to 60% जो डर होता है, जो भी फियर आपकी बॉडी के अंदर है या माइंड के अंदर है या इंटेलेक्चुअल या सोल फियर, कोई भी तरह का फियर जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ध्यान तो डर को नहीं लाता, लेकिन हाँ, आप के जो सोच रहे हैं कि मन स्थिति आपकी उदास हो जाती है, वो उदास नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम इतना रिलैक्स और ऐसा लगता है कि अब हम किसी से नहीं बोलें, हम शांत हो जाएं और हम बिल्कुल मौन में चले जाएं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि मैं उदास हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। वो ऐसा नहीं होता, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप शांत रहें, पीसफुल रहें और अपने आप को मौन स्थिति में रखें। तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर वर्क करेगी, नाड़ी मंडल को शुद्ध करेगी और आपको ज़्यादा जागरूक करेगी। जी मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, खुद को फ्यूचर के डर से और प्रेजेंट सिचुएशन के डर से कैसे दूर रखें, मन को स्थिर कैसे रखें? फ्यूचर के डर से है, अभी प्रेजेंट के डर से, सिचुएशन से, प्रेजेंट के डर, फ्यूचर के डर से। देखिए, जब हम ध्यान में आते हैं तो हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है। आप श्वास इकट्ठे कर सकते हैं, श्वासों को आप सोचें कि मैं 10 श्वास एक साथ लेकर रख दूं और आगे फ्यूचर में ले लूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। तो जब श्वास आप इकट्ठी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिविंग इन द प्रेजेंट में है। आप हैं तो श्वास है, आप नहीं तो श्वास नहीं। तो वो लिविंग का हमें लेसन देती है कि आप प्रेजेंट में कैसे रहें। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर प्रेजेंट का क्रिएशन है। अगर आप आज कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत थिंकिंग कर रहे हैं, जो अभी हमने पहले भी बताया कि थिंकिंग 4 प्रकार की होती है। आपकी सोच कैसी है? नेगेटिव सोच में आप रहते हैं, फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहते हैं, दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो आप क्रिएशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो आपको फ्यूचर सोचने की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट में अच्छा पॉजिटिव मिरेकलस सोचिए। उसके साथ साथ आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आप प्रेजेंट को ख़राब करेंगे सोच के तो क्या होगा? आपका फ्यूचर ऑलरेडी ख़राब होगा, क्योंकि आप क्रिएशन है, आप क्रिएटर हैं। तो प्रेजेंट को अच्छा बनाना है हमें, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। ना हमें प्रेजेंट की चिंता करनी, ना हमें फ्यूचर की चिंता करनी, बस लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना है कि जो है आज है उसे हम अच्छे से जिएं, अच्छे से बोलें, पॉजिटिव बोलें, मिरेकल्स बोलें, वही हम सोचें। हमारे शब्द, हमारी वाणी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। जी, तो ध्यान करते रहिए, ध्यान से आपके सभी सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। जी, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? विजय शर्मा नाम है मैडम। विजय शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सवाल बताइए अपना। मैं 13 जनवरी 2024 से जुड़ा हूँ PMC के साथ। जी, सवाल बताइए अपना। मुझे ये पता करना था कि जैसे ध्यान के टाइमिंग को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं 30 मिनट तक तो बहुत इजीली कर पाता हूँ। 30 मिनट से ज़्यादा जैसे टाइम बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब खत्म होगा, या फिर मैं थोड़ा सा बेचैनी सी होने लगती है मुझको। जी सर, मैं जान सकती हूँ कि आप कब से ध्यान कर रहे हैं?
13 जनवरी 13 जनवरी। से 13 जनवरी 2024। सर ध्यान की जो आप अवधि पूछ रही हैं कि कैसे बढ़ाया जाए, तो आप जैसे 20 मिनट तक आप बहुत रिलैक्स पोज में या रिलैक्सेशन के साथ बैठ पाते हैं, तो कोई नहीं, आप कोई सूदिंग सा म्यूज़िक चला सकते हैं। मतलब वो आधे घंटे का हो या 1 घंटे तक, आप बिना टाइम सोचे बिल्कुल उस म्यूज़िक के साथ आराम से पिरामिड लगाकर, कैप्स लगाकर या पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान को कर सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम अपने आप बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जब आप श्वास के साथ एक हो जाएंगे, धीरे धीरे वो श्वास 0 स्टेट पे चली जाती है और आप गहराई में चले जाते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता कि आप 1 घंटा बैठे या आधा घंटा बैठे। अपने आप को बांध के नहीं चलना, मतलब बंधन में तो कोई रहना नहीं चाहता। तो जब हम बंधन में बांध के ये करते हैं कि हमें अभी आधा घंटा ध्यान करना है, अभी हमें 20 मिनट करना है, तो हम 10 मिनट भी नहीं कर पाते। फ्री विल से आप बैठिए, जितनी देर मेरे से ध्यान होगा, चाहे वो 20 मिनट हो रहा है, चाहे वो आधा घंटा हो रहा है, उतनी देर करिए। और उसके अलावा आप बार बार करिए। मतलब आपने 20 मिनट आप एक बार कर पाए तो वो गुड। उसके बाद आपने दोपहर में आपको टाइम मिला तब कर लिया, रात को टाइम मिला तब कर लिया। ऐसे अंतराल में बार बार समय के साथ आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। 40 दिन तक आप 1 घंटे का संकल्प लिया, मान लीजिए कि 1 घंटा मुझे चाहे 2 बार में हो, चाहे 3 बार में, चाहे 1 बार में हो, मुझे करना है। उसके अलावा अगर आप करते हैं, जैसे दूध में मलाई होती है ना, उसी तरह से कि हम थोड़ा 10 मिनट और ध्यान फालतू कर लेते हैं। आज तो मैंने 1 घंटे से ज़्यादा कर लिया या 20 मिनट फालतू कर लिया, क्योंकि मैं तो दूध में मलाई के साथ, दूध के साथ साथ मलाई भी खाऊंगा। तो वो ध्यान धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज फिर लीजिए कि आज मैंने अभी 1 घंटा कंप्लीट करा, तो अब नेक्स्ट चैलेंज मैं 2 आवर्स का लेता हूँ या 1.5 आवर्स का लेता हूँ। तो उसमें फिर आप दूध के साथ मलाई अपना टाइम बढ़ाइए। तो ऐसे आप जब करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। आप अगर अभी आधे घंटे कर रहे हैं या 20 मिनट्स कर रहे हैं, तो हर टाइम इंटरवल पे 2 घंटा या 3 घंटे के टाइम इंटरवल पे आधे आधे घंटे का ध्यान करिए। धीरे धीरे करके आपका खुद ध्यान करने का समय बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम योगिंदर पासवान है, मैं उत्तर बिहार से बोल रहा हूँ मैडम। सवाल जान सकते हैं सर? मेरा सवाल ये है कि मैं जो ध्यान में बैठता हूँ, जो आप अक्सर सपने में होता है, अक्सर वो मैं हकीकत में हो जाता है, ये क्या है? ये सर आप कब से ध्यान कर रहे हैं? जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? कितना समय हो गया आपको? मैंने 2002 से कर रहा हूँ मैडम जी, 2002 से। और कितने समय के लिए ध्यान करते हैं सर? जी, कितने समय के लिए ध्यान करते हैं? मैं तो कभी किसी भी टाइम कर लेता हूँ, 2 घंटे, 1 घंटे, 60 मिनट, जब मर्जी तब कर लेता हूँ। सर जो आप ये बता रहे हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो हकीकत बन जाते हैं, तो दैट इज़ योर पावर। आप ध्यान 2002 से कर रहे हैं, तो आपको ये पावर है आपकी कि जो कुछ भी घटित होने वाला होता है वो आपको पहले ही ड्रीम्स के थ्रू नज़र आ जाता है। तो आप उसके प्रति जागरूक होइए। मतलब आप उस ड्रीम को पूरा सोचें कि आपने क्या देखा और क्या ऐसा होने वाला है, तो उसके प्रति आप ध्यान के द्वारा उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए कि आप सरेंडर मोड में आपको रहना है या उसके प्रति आपको कुछ स्टेप लेना है। ध्यान के साथ उसको जोड़कर, उस सिचुएशन को जोड़कर और उसमें आगे बढ़िए। तो ये आपकी पावर है। तो पावर को बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको किसी की, इसमें हमें अपनी पावर्स जो अध्यात्म में होते हैं या उनको अपनी पावर्स का प्रयोग एक साधारण इंसान के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पावर्स धीरे धीरे हमारी कम हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में इस पावर्स को यूज़ करके आप आगे बढ़िए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये आपको पावर मिला है स्पिरिचुअलिटी से, तो इसको ऐसे ही किसी पे भी यूज़ नहीं करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप पीएमसी हिंदी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स।
जहाँ पे आपको म्यूज़िक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस, ज्ञानपूर्वक वीडियोस मिलेंगे, जिसको आप देखेंगे तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस नए डालें वहाँ पे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको जल्द से जल्द देख सकते हैं। तो देखिए और अपनाइए। जी मैम, आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें? क्या ध्यान के द्वारा मैनिफेस्ट किया जा सकता है? आज इसी के ऊपर मुझे ऐसे लग रहा है चर्चा हो रही है, क्योंकि थॉट जो मैंने बताया, जो थॉट होता है वो आपका क्रिएशन है। तो मैनिफेस्टेशन भी वही है कि अगर आप ध्यान में बैठे हैं या ध्यान में सुबह रात को, मैनिफेस्टेशन करने का एक होता है कि रात को सोते हुए आप किन विचारों को लेकर सो रहे हैं, नेगेटिव लेके सो रहे हैं, पॉजिटिव लेके सो रहे हैं, या किस तरह के लेके सो रहे हैं। तो जो आपको चाहिए फ्यूचर में, उसकी आप एक विजुअलाइजेशन हम कह सकते हैं। एक बुक है शक्ति गोहिन की, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, आप उसे पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस बुक किस तरह से हम मैनिफेस्ट करते हैं। आपके जो विचार हैं या जो मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए वो आपको सुबह शाम एक मंत्र की तरह, जैसे हम कह सकते हैं कि आपने सुबह भी आपने कर लिया, रात को भी उसके बारे में, सोने से पहले आपके उसके बारे में सोचा, सुबह उठकर भी उसके बारे में सोचा, दोपहर में भी 2 या 3 बार आपने उसके बारे में सोचा। तो ध्यान या ध्यान के बिना मैनिफेस्टेशन आपकी कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि थॉट ही आपकी मैनिफेस्टेशन का एक कारण है। तो उस थॉट को आप जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाइए और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली हर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है अगर आपकी श्योरिटी है, उसमें 100% विश्वास है आपका कि मुझे ये चीज़, या मैं अपने ध्यान में अपने ज्ञान को अर्जित कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी बन रहा हूँ, या मुझे बहुत नॉलेज हो रही है। तो आपका 100% उस पर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए कहीं भी। मैनिफेस्टेशन में डाउट नहीं आना चाहिए, तो डाउट को हटा के मैनिफेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत जगह ऐसे बोलते हैं कि 11/11 या 1/11 में मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, वो बहुत अच्छा टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये जो मैजिकल टाइम होता है, इसमें हम कहते हैं 11/11 या बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स पे भी कहते हैं। तो इसमें आप जो सोचते हैं वो होता है। मतलब ये ऐसे सोचते क्या है, सोचना तो वही है कि जो आपकी 100% बिलीव सिस्टम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को जो आप कमांड दे रहे हैं वो आपका मैनिफेस्टेशन है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की एक बुक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि आप अपने माइंड को, जो आपका माइंड अभी जो काम कर रहा है वो सिर्फ 10% है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी बॉडी को चला रहा है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो उसे कमांड दे रहा है, वो जो सोच रहा है वो कर रहा है। तो वो आपने उस नंबर पे ये सोच लिया कि ये तो 101% मैजिक नंबर है और मेरे को 100% ये रिसीव हो जाएगा जो मैंने बोला। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड चली गई और उसने वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। जी, तो मैम आज क्योंकि बहुत नेगेटिव थॉट्स, डिज़ास्टर थॉट्स पे बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मन में नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं? जैसे इसके लिए एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं कि आप हर 1 घंटे बाद अपने थॉट्स को लिखिए। जैसे आप, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एक्सरसाइज। उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए आप 11 to 12 आपने 1 घंटे का टारगेट लिया और वो सोचा कि मैंने अवेयरनेस में, आपको हर बार अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। थोड़ा टफ होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार, तो उसमें बार बार आप अवेयरनेस में रहेंगे 11 to 12 और ये सोचेंगे 12 के बाद कि मैंने अभी 1 घंटे में किस तरह के थॉट्स लिए। क्या मैं काम करते हुए मैं नेगेटिव थॉट्स ले रही थी या ले रहा था, या मैं पॉजिटिव ले रहा था, या मैंने किसी के बारे में कुछ और सोच लिया या किसी की गॉसिप कर ली। किस तरह का मैंने अपने आप को वो 1 घंटे में अपने आप को बनाया। तो वो आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब मैंने तो ये बहुत गलत लिखा या मैंने बहुत गलत सोचा। तो आप नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए या नेक्स्ट 1 आवर के लिए फिर सोचिए कि अब मुझे पॉजिटिव सोचना है। नहीं हो रहा, फिर हो सकता है नेगेटिव ही जाए, फिर आप नेक्स्ट आवर के लिए फिर थॉट लीजिए। आपको ये बार बार हर 1 घंटे का
पीरियड लेकर सोचना होगा और उसे लिखना होगा। फिर आप धीरे धीरे उसे पॉजिटिव पे लेके जाएंगे और मिरेकुलस पे लेके जाएंगे। एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, बार बार करनी पड़ेगी, लेकिन आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हैं अवेयरनेस के साथ। हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपकी जागरूकता हटी और आपके थॉट्स ने अपना काम करना शुरू करा, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। जी, ऐसे भी बोलते हैं कि शांत मन शैतान का घर होता है। तो वही अगर आप अवेयर रहोगे, सोचो कि अगर आपको पॉजिटिव ही थिंकिंग करना है तो धीरे धीरे करके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं संदीप शुक्ला बोलता हूँ। जी संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यूपी के मिर्जापुर से बात कर रहा हूँ। सवाल जान सकते हैं आपका? सवाल यही है कि करीब 10-12 साल से आई एम गोइंग थ्रू वेरी बैड। संदीप जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी बहुत टाइम से गुजर रहा हूँ मैं, और अब निगेटिविटी ने मुझे घेर रखा है। संदीप जी, मैं आपसे और अनुरोध कुछ भी करना करने जाता हूँ वो गलत ही होता है। तो मैं मतलब पूरी तरह से उम्मीद हार चुका हूँ, आशाएं खत्म हो चुकी हैं मेरी। जैसे मतलब ये है ना कि जैसे सुबह उठने का भी मन नहीं करता कि अरे वही लाइफ तो है, स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल है संदीप जी। फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली। तो यही सब समस्याएं हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आप लोगों से पूछूं कि कुछ रास्ता है या नहीं है। जी संदीप जी ध्यान करते हैं? संदीप जी, क्या आप ध्यान पॉजिटिव करते थॉट्स भी हैं? आने बंद हो गए हैं। संदीप जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। संदीप जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने टीवी को वॉल्यूम को कम कर लीजिए और हमसे फ़ोन पे बात करिए। नहीं, मैं असल में अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी, टीवी वगैरह नहीं चल रहा है। जी संदीप जी, आप ध्यान करते हैं? जी, कब से ध्यान कर रहे हैं? मैंने पिछले साल सितंबर से करीब फरवरी तक लगातार किया था, 2-2, 3-3 घंटे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये छूट गया था। और कितने समय के लिए ध्यान करते थे सर आप? मैं 2 घंटे करीब, कभी कभी 3 घंटे भी, 2 घंटे। अभी तो मैं छोड़ चुका हूँ, अभी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ फिर से। जी संदीप जी, सबसे पहले तो जो विचार आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको, अगर आप हमारा ये एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। नंबर 1, जब आप ध्यान के साथ जुड़ते हैं तो ध्यान तो आपको करना ही होगा अपने आप को अवेयर रखने के लिए। जैसे ही आप ध्यान छोड़ते हैं तो आपकी अवेयरनेस कम हो जाती है, आप वही लाइफ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ धीरे धीरे जीना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये एक तरीका है आपको अवेयर रखने का कि आप ध्यान के साथ दोबारा जुड़िए। जब आप ध्यान के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं, जो आपको अभी आपके ऊपर बहुत हावी हो गए हैं और जिनकी वजह से आप परेशान हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान दोबारा स्टार्ट करना होगा, गहन ध्यान में जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना होगा। उसके बाद आप दोबारा इस एपिसोड में आइए और दोबारा ये पूछिए, पहले आप 40 दिन का कम से कम ध्यान जरूर करिए, 2 से 3 घंटे का। फिर आपके विचारों में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में आगे चर्चा हम बाद में ही कर पाएंगे। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि 40 दिन का ध्यान करने का संकल्प लीजिए और उसके बाद हमें कॉल करिए और अपने प्रश्न पूछिए और अपने अनुभव भी ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ कार्यक्रम में बनने के लिए, हमारे सभी दर्शकों को उनके सवाल के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ योग है जीवन सोमवार से शनिवार सुबह में 7 बजे देख सकते हैं और उसका पुनः प्रसारण दोपहर में 3 बजे होता है। हमारे YouTube पेजेस को फॉलो करिए, PMC हिंदी, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी टीवी। हमें फॉलो करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ध्यान करते रहिए, ध्यान के साथ उसका प्रचार प्रसार भी करते रहिए। इस कार्यक्रम के बाद आपको डॉक्टर से पूछो है देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे डॉक्टर S रंजन जी से आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ उनसे ले सकते हैं। तो वो भी ज़रूर देखिए और कॉल्स करिए और अपने सभी सवालों के जवाब पाइए। देखते रहिए PMC हिंदी टीवी। नमस्कार।